के पास अलग है, हमारे पास अलग है। हम बहुत बार बहुत सी चीज़ों पर क्या करते हैं, घमंड करते हैं। और मैं सोच रहा था बाइबल के अंदर कि परमेश्वर, हम घमंड करते हैं, लेकिन बहुत बार हमारा ये घमंड करना बेकार। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो दाऊद था, वो साउंड बज रहा था पीछे, इसलिए मैं बंद कर, गाने की आवाज आती है। मैं सोचने लगा परमेश्वर के जो दाऊद था वो अपनी इन चीजों पर घमंड नहीं करता था। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद अपनी ताकत पर घमंड नहीं करता था, दाऊद अपनी खूबसूरती पर घमंड नहीं करता था। लेकिन जो दाऊद था वो एक चीज पर घमंड करता था। पता है किस पर घमंड करता था दाऊद? किस चीज पर घमंड करता था दाऊद? निकालें भजन संहिता की पुस्तक, उसका 34वां अध्याय। भजन संहिता की पुस्तक, उसका 34वां अध्याय और उसके दूसरे पद को पढ़े। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। मैं यहोवा पर क्या करूंगा? घमंड करूंगा। बस मुझे और आपको परमेश्वर पर क्या करना चाहिए? घमंड करना चाहिए। लेकिन अक्सर बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग अपनी ताकत पर घमंड करते हैं, अपने रुपए पर घमंड करते हैं, अपनी खूबसूरती पर घमंड करते हैं, अपने टैलेंट पर कई बार हम क्या करते हैं? घमंड करते हैं। लेकिन आपको बताऊं, दाऊद के पास ये सारी चीजें थी। दाऊद के पास टैलेंट भी था, दाऊद के पास खूबसूरती भी थी, दाऊद के पास बड़ा नाम भी था, दाऊद एक राजघराने में पैदा हुआ था, दाऊद एक राजा था। लेकिन इसके बावजूद भी, इतनी चीजें होने के बावजूद भी दाऊद ने सिर्फ ये बोला कि हे परमेश्वर, मैं यहोवा पर क्या करता हूँ? घमंड करूंगा। मैं सोचने लगा परमेश्वर आखिर दाऊद इस लाइन को क्यों बोल रहा था कि मैं यहोवा पर घमंड करूंगा? क्या कारण था? ऐसी क्या चीज थी जो उसने यहोवा को अपना घमंड मान लिया? काफी देर तक मैं बाइबल को सर्च करता रहा, ढूंढता रहा, मुझे इसका आंसर नहीं मिला कि परमेश्वर दाऊद को आखिर तुझ पर क्यों घमंड था। तो फिर उसके बाद दाऊद मुझे भजन संहिता में ले गया, 68 चैप्टर में, और इसका आंसर मुझे भजन संहिता 68 में मिला कि दाऊद को अपने परमेश्वर पर क्यों घमंड था। पढ़े भजन संहिता 68वां अध्याय 68 और उसके 90 पद को पढ़े जी। हे प्रभु, मेरी सारी अभिलाषा तेरे सम्मुख है और मेरा करावना तुझसे छिपा नहीं। हे परमेश्वर, तूने बहुतायत की चर्चा की, तेरे निज भाग बहुत बहुत सूखा था, पर तूने उसको हरा भरा किया है। 68 का 19 में लिखा, धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। बस हालेलुया। आपको पता है दाऊद इसलिए अपने खुदा पर घमंड करता था। लिखा है कि धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा क्या उठाता है? बोझ उठाता है। आपको बताऊं, आपके रिश्तेदार प्रतिदिन आपका बोझ नहीं उठा सकते, आपके दोस्त प्रतिदिन आपका बोझ नहीं उठा सकते। एक साल आपका बोझ उठाएंगे, 2 साल आपका बोझ उठाएंगे, उसके बाद कहेंगे भैया आप कोई दूसरा घर देख लो। लोग आपकी 6 महीने तक आपका बोझ उठाएंगे। सगे माँ बाप अपने बच्चों का बोझ जिंदगी भर नहीं उठा पाते। कहते हैं बेटा अब हमने तुम्हारी शादी कर दी, तुम्हारा ब्याह कर दिया, अब अपने खाओ, अपने कमाओ, अब हमें राहत दो। लेकिन आपको बताऊं, परमेश्वर का वचन आज मुझसे और आपसे बातचीत कर रहा है। और दाऊद जो था वो इसलिए बड़े कॉन्फिडेंस के संग अपने परमेश्वर के लिए बोल रहा था कि मैं इसलिए अपने खुदा पर घमंड करता हूं कि मेरा खुदा मेरे बोझ को क्या है? आपको बताऊं, किसी ने आपके बोझ को उठाया। जो पसली मेरे
पेट में लगनी थी, उस पसली ने उस पसली को यीशु मसीह ने अपनी पेट में, जो कीले मेरे हाथों में ठुकनी थी, उन गुनाहों की सजा यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर ले ली। जो लानतान मुझे होना था, उस प्रभु ने क्रूस पर अपने आप को लानतान करवा लिया, क्योंकि उसने मेरे बोझ को अपने ऊपर, हालेलुया। और इसलिए दाऊद कहता है, मैं यहोवा पर, मैं अपनी बनाई हुई चीजों पर घमंड नहीं करूंगा, मैं अपने महल पर घमंड नहीं करूंगा, मैं अपनी ताकत पर घमंड नहीं करूंगा, मैं अपने टैलेंट पर घमंड नहीं करूंगा, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, क्योंकि यहोवा ही नीचा करता है और यहोवा ही बढ़ाता है। हालेलुया। यहोवा ही बढ़ाता है और यहोवा ही घटाता है। और इसके लिखा हुआ है 19 में लिखा हुआ, नीचे पढ़े। हाँ, वही हमेशा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, और वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर। हालेलुया। लिखा हुआ है वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर। मैं इसलिए उस पर घमंड करता हूं। प्रभु के लोगों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई आपसे पूछे कभी कि आप परमेश्वर में इतना घमंड क्यों करते हो, आप उसकी इतनी इबादत क्यों करते हो, आप परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान क्यों देते हो, आप पादरी साहब को इतना अपने घर क्यों बुलाते हो, आप क्यों इतनी दुआ में लगे रहते हो, उनसे कहना, मैं इसलिए दुआ में लगा रहता हूँ, मैं इसलिए अपने परमेश्वर को प्रथम स्थान देता हूँ, क्योंकि उस परमेश्वर ने, उस यहोवा ने मेरे बोझ को उठाया। जो मेरा भाई नहीं उठा सकता, जो मेरी माँ नहीं उठा सकती, जो मेरे पापा नहीं उठा सकते, जो मेरे दोस्त नहीं उठा सकते, जो मेरा बॉस मेरा बोझ नहीं उठा सकता, मेरे परमेश्वर ने उस बोझ को उठाया। हालेलुया। मैं इसलिए अपने परमेश्वर को, बहुत से लोगों को इसका आंसर नहीं पता होता, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मैं बीते दिनों अपने घर के अंदर ऐसे ही टहल ही रहा था, खाना खा के मैं ऐसे वॉकिंग ऐसे टहल रहा था, मैं अक्सर टहलता हूँ खाना खा के, और जब मैं टहल रहा था अपने घर में खाना खा के, तो उस टाइम खुदा बाप ने इस वचन को मेरे जहन में अचानक से दिया और कहने लगा, बेटा ये वचन मैंने तेरे लिए, हालेलुया, ये वचन मेरे को खुदा ने चलते चलते दिया कि मैं यहोवा पर घमंड करूं। हालेलुया। आपको पता है, निकालें व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय, और उसके दूसरे पद से पढ़ना शुरू करें। देखिए परमेश्वर ने आपके बोझ को किस तरीके से अपने ऊपर उठाया। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर, हाँ, यहोवा उन 40 वर्षों में, एक सेकंड मैं भी निकाल लेता हूँ जी, द्वार से पढ़ूं। हाँ, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर, हाँ, यहोवा उन 40 वर्षों में, उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से हाँ, इसलिए ले आया है, हाँ, कि वह तुझे नम्र बनाए। वो तुझे क्या बनाए? नम्र बनाए। आपको पता है परमेश्वर के लोगों को कैसा होना चाहिए? नम्र होना चाहिए, दीन होना चाहिए। आपको पता है हमारी क्रिश्चियनिटी की एक छाप है, मिसाइल भी दी जाती है। मिसाइल दी जाती है। क्या मिसाइल दी जाती है क्रिश्चियनिटी को? पता है, कहते हैं बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। हाँ, जो ईसाई लोग होते हैं, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, वो बड़े शांत स्वभाव के होते हैं। लेकिन अक्सर मैंने लोगों को झगड़ते देखा है, जो अपने आप को कहते हैं मैं 7 पुश्तों से ईसाई हूं, उनको मैंने गाली देते हुए देखा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ किया, अपने आप को नम्र नहीं किया। और लिखा है कि ताकि तुमको नम्र बनाए। हाँ, पढ़े भाई। और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा, और तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया, हाँ, और भूखा भी होने दिया। लिखा है कि उसने तुझको नम्र बनाया है और तुझे भूखा भी होने दिया। हाँ, फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया। और लिखा है कि उस परमेश्वर ने
तुझको 40 वर्ष तक 40 साल तक जंगल में क्या खिलाया है? मन्ना खिलाया। मन्ना की जानते किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं? रोटी थी, हैं? कुछ रोटी थी या हाँ। ब्रेड था। मन्ना। उस परमेश्वर ने 40 साल तक इतना अपने परमेश्वर अपनी प्रजा का उसने बोझ उठाया है कि लिखा है 40 साल तक आसमान से रोटी और बोटी खिलाई है। हालेलुया। क्या खिलाई है? रोटी और बोटी। एक दिन परमेश्वर से लोग कुड़कुड़ाने लगे, कहने लगे परमेश्वर तू हमें इस जंगल में क्यों ले आया है? यहाँ ना या तो रोटी है ना पानी है। खुदावंद ने कहा बेटा मैं तुझे रोटी भी दूंगा और मैं तुझे बोटी भी दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ आगे पढ़े। ना तेरे पुरखाओं ने जानते थे हाँ और वही तुझको खिलाया, वही तुझको खिलाया इसलिए कि वे तुझको खिलाए हाँ कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं हाँ जीवित रहता है, हाँ परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं हाँ उन ही से वह जीवित रहता है। हाँ। इन 40 वर्षों में हाँ। तेरे वस्त्र पुराने ना हुए, बस लिखा हुआ है कि इन 40 वर्षों में बेटा तेरे वस्त्र पुराने ना हुए।